अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से हम अकाउंटिंग क्वेश्चन के क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे थे, तो हम 3 क्वेश्चन सोल्व कर चुके थे। आज का हमारा टारगेट है क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करना। दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, ये जो मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ, ये तमाम लेवल्स के लिए है। चाहे आप 11th क्लास में हो, चाहे आप बी कॉम कर रहे हो, चाहे आप बीबीए कर रहे हो, चाहे आप बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कर रहे हो, चाहे आप सीए कर रहे हो, तब भी ये क्वेश्चंस आपके काम आने वाले हैं, क्योंकि जो ट्रांजैक्शंस मैं इन क्वेश्चन में आपको करवा रहा हूँ, इसी नेचर की ट्रांजैक्शन आपको हर लेवल में मिलेंगी। तो चलें, वक्त ना जाया करते हुए क्वेश्चन नंबर 4 को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है, प्रूव दैट द अकाउंटिंग क्वेश्चन इज क्लासिफाइड इन ऑल फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ वजिया इजाज ओनर ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस। ओके, फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। हम जानते हैं कि कैश एक एसेट है और इसकी अमाउंट है 5 लाख की। इसको हम लिखेंगे। उसके बाद रेंट पेड इन एडवांस। एडवांस में हमने रेंट दे दिया है और उसकी अमाउंट है 6,000। रेंट पेड इन एडवांस, इसको देखेंगे कैसे हैंडल करना है। उसके बाद है परचेज्ड मर्चेंडाइजिंग इन्वेंट्री। ओके, इन्वेंट्री है ये, इन्वेंट्री हमारा एसेट होता है। फॉर कैश 80,000 एंड ऑन अकाउंट, अकाउंट का मीन्स क्रेडिट पे। कैश हमने 80,000 दिया है और 20,000 क्रेडिट है हमारा, मतलब कि हमने पे करना है। इसका मतलब टोटल हमने 1 लाख की इन्वेंट्री खरीदी है। उसके बाद है परचेज्ड मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ओके, सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स। शेयर्स आल्सो एसेट, हमने शेयर्स खरीदे हैं, कैश दिया है 1 लाख का। ठीक है, इसको भी हैंडल करेंगे हम। उसके बाद कैश सेल्स, सेल की है कैश पे। हमने सेल की है 30,000 पे, लेकिन उसकी कॉस्ट थी 20,000। इसको भी देखेंगे कि ये 10,000 का डिफरेंस क्या है। उसके बाद ड्यूरिंग द पीरियड रेंट एक्सपायर, जो हमने रेंट एडवांस में दिया था नंबर 2 में 6,000, उसमें से 2,000 एक्सपायर हो चुका है। इसका मतलब ये ज़ाया हो चुके हैं, तो इसको भी देखेंगे ये किस तरह से ट्रीट होगा। उसके बाद है रिसीव्ड कैश डिविडेंड। हमने डिविडेंड रिसीव किया है, कैश डिविडेंड, और ये एक्स्ट्रा चीज होती है क्योंकि शेयर्स तुम्हारे पास पड़े हैं, ये हमें प्रॉफिट में से डिविडेंड मिल रहा है और उसकी अमाउंट है 4,000। और मार्केटेबल सिक्योरिटीज मतलब कि शेयर्स में से। उसके बाद है पेड टू 19,500 टू मिस्टर ताहिर इन फुल सेटलमेंट। ये किस चीज की फुल सेटलमेंट हुई है? जो हमने नंबर 3 में इन्वेंटरी खरीदी थी और उसको हमने 20,000 देना था, 20,000 देना था, लेकिन हमने 19,500 दिया है और ये सेटलमेंट फुल हो चुकी है। इसका मतलब अब हमें 500 देने की जरूरत नहीं है। चलें, इसको भी हम देखेंगे कि अब हमने करना क्या है। चलें, ये था क्वेश्चन, अब हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को। ओके, तो जैसे कि हम जानते हैं कि सबसे पहले हमें लिखना होगा यहाँ पे फिर सीरियल नंबर है तो सीरियल नंबर, यहाँ पे एसेट्स, यहाँ पे लाइबिलिटीज एंड इक्विटी, और फिर नंबर 1 से हमें स्टार्ट करना है। ओके, नंबर 1, वो कह रहा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो इसका मतलब पहला एसेट तुम्हारे पास कैश होगा। सॉरी, कैश होगा। उसके बाद इसी के साथ कैपिटल भी होगा। तो पहले ट्रांजैक्शन में वो कह रहा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश और अमाउंट है 5 लाख की, तो 5 लाख इधर पॉजिटिव और 5 लाख की ये कैपिटल है बिजनेस का, तो इधर पॉजिटिव। उसके बाद हम करते होते हैं बैलेंस। तो बैलेंस में ये सेम 5 लाख, ये कुछ नहीं तो 0 0 0 0, और ये भी सेम 5 लाख। ये तो थी बिल्कुल आसान ट्रांजेक्शन। उसके बाद देखते हैं नंबर 2 पे। 2 पे क्या हुआ? रेंट पेड इन एडवांस, हमने एडवांस रेंट दिया है 6,000 का। तो इस एडवांस का मतलब तो प्री पेड, प्री पे हमने कर दिया है रेंट। तो प्री पेड रेंट आएगा, जैसे कि मैंने पहले लेसन में बताया था कि
प्री पेमेंट्स ऑल्सो एसेट्स, तो प्री पेमेंट एसेट साइड पे आ जाएगी। और हमने 6,000 पे किया है, तो हमने एडवांस में ये जो रेंट पे किया है, जाहिर सी बात है ये कैश में से निकला होगा 6,000, और प्री पेमेंट में चला गया होगा क्योंकि ये हमने एडवांस में दे दिया है, तो 6,000 पॉजिटिव इधर। ये है छोटी सी ट्रांजैक्शन, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग जरूर है, लेकिन बस समझने की जरूरत है कि प्री पे जो रेंट किया है तो कैश निकली होगी, और प्री पेमेंट का अकाउंट जो बना है वो पॉजिटिव हो गया होगा, तो उसमें हमने लिख दिया। अब होगा बैलेंस 5 लाख - 6,000, तो ये होगा 4,94,000, और ये 6,000, और ये कुछ नहीं तो 0 0 0, और ये 5 लाख सेम। अभी आप देखेंगे तो ये इक्वल आ रहे हैं हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। ओके, उसके बाद है नंबर 3। नंबर 3 में क्या है? नंबर 3 में कह रहे परचेज्ड मर्चेंडाइजिंग इन्वेंट्री फॉर कैश 80,000 एंड ऑन अकाउंट 20,000 फ्रॉम मिस्टर ताहिर। मतलब कि हमने 80,000 उसको कैश दी है, और 20,000 का पेएबल है जो हमने उसको पे करना है। तो एक तो इन्वेंट्री है तो उसका अलग से अकाउंट बनेगा इन्वेंट्री, और ये इन्वेंट्री हमारी टोटल अमाउंट की आ रही है 1 लाख की। 1 लाख की टोटल अमाउंट की इन्वेंट्री आ रही है, जिसमें से 20,000 हमने देना है, तो इसका मतलब है 20,000 पेएबल जो है हमारा ये हो जाएगा। इधर पेएबल हम बनाते हैं, ये 20,000 पेएबल हमारा बढ़ेगा, और इसी के साथ 80,000 की कैश हमने दी है, तो 80,000 का कैश चला जाएगा। ये 80,000 का कैश गया, 1 लाख की इन्वेंट्री आई, और 20,000 हमने देने हैं, तो वो पेएबल खड़ा हुआ है। ये थी ट्रांजैक्शन नंबर 3। अब इसका बैलेंस 4,94,000 - 80,000, 4,14,000, और ये कुछ भी नहीं है तो सेम 6,000, ये 1 लाख सेम, ये 0, और ये 20,000 अब, और ये 5 लाख सेम। इसको चेक करें तो अभी भी ये 5 लाख और 20,000 ही आ रहा है। 4 लाख, यस 5,20,000। ओके, उसके बाद नंबर 4। नंबर 4 पे क्या हुआ? परचेज्ड मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ओके, सिक्योरिटीज हमने खरीदी है तो उसका अकाउंट बनेगा क्योंकि ये भी एसेट है, सिक्योरिटीज का अकाउंट बना। कितनी सिक्योरिटीज खरीदी हैं हमने? 1 लाख की, तो 1 लाख की सिक्योरिटीज तो पॉजिटिव में आ जाएंगी, लेकिन हमने क्या किया है? कैश दिया है, तो कैश फिर चला जाएगा 1 लाख का। 1 लाख का कैश गया, उसके बदले हमने सिक्योरिटीज खरीद ली, तो ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुई। अब इसका बैलेंस ये हो जाएगा 3,14,000, ये 6,000, ये 1 लाख सेम, ये भी 1 लाख सेम, ये 20,000, और ये 5 लाख सेम। अभी भी आप चेक करेंगे तो ये इक्वल ही होगा। उसके बाद नंबर 5 पे कैश सेल की है हमने, देखिएगा कैश सेल हमने की है 30,000 की। इसका मतलब है 30,000 कैश तो हमारे पास आ रहा है क्योंकि हम सेल कर रहे हैं चीजें, लेकिन उसकी कॉस्ट जो थी वो 20,000 थी। ये असल में इन्वेंट्री जा रही है, जो चीज हम सेल कर सकते हैं वो इन्वेंट्री कर सकते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी नहीं है, कैश खुद कैश कैसे सेल होगी? पेमेंट तो एडवांस रेंट है, ये कैसे सेल होगा? तो इन्वेंट्री जा रही है। तो इन्वेंट्री जो है वो तो हमारी जा रही है, जिसकी कॉस्ट थी 20,000 की, चाहे हमें कैश 30,000 का आ रहा है, लेकिन जो हमारी इन्वेंट्री जा रही है वो जा रही है 20,000 की। तो 20,000 की इन्वेंट्री में से इन्वेंट्री माइनस करते हैं 20,000 की। अब देखें कि एक चीज की कॉस्ट 20,000 है और हम उसको सेल 30 पे कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है कि जो 10,000 का डिफरेंस आ रहा है वो हमारा प्रॉफिट है। और मैंने जैसे कि असूल बताए थे, कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स बताई थी कि प्रॉफिट और लॉस इफेक्ट करता है कैपिटल को, तो ये प्रॉफिट हमारा 10,000 का इधर आ जाएगा कैपिटल में। ठीक है, उसके बाद फिर बैलेंस, तो 3,14,000 - 30,000, सॉरी प्लस 30,000, ये हो जाएगा
3,44,000, 3,44,000 और ये 6,000 और ये 1 लाख में से 20,000 गया तो ये 80,000 और ये सेम 1 लाख, ये 20,000 और ये 5 लाख और 10,000। ये हमारी होगी नंबर 5 ट्रांजैक्शन। अब चलते हैं नंबर 6 पे। नंबर 6 पे, ड्यूरिंग द पीरियड रेंट एक्सपायर्स, जो हमने एडवांस रेंट दिया था वो एक्सपायर हो गया है, 2,000 का रेंट एक्सपायर हो गया है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो 6,000 का रेंट हमने दिया था इसमें से 2,000 तो एक्सपायर हो गया, तो ये हमारा खत्म हो गया। तो ये जो हमने क्योंकि प्रीपे की हुई थी, पहले की हुई थी, तो अब ये अफेक्ट करेगी कैपिटल को और कैपिटल में से भी ये 2,000 निकाल देगी। ये हमारा लॉस है, लॉस की वजह से ये कैपिटल को अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि मैंने कहा था कैपिटल को अफेक्ट करते हैं फ्यूचर की चीजें और प्रॉफिट और लॉस और ड्राइंग और कुछ एक्स्ट्रा अगर हो तो ये लॉस है, इसलिए ये अफेक्ट कर रहा है कैपिटल को। तो ये फिर 344,000, 344,000, उसके बाद ये 6 में से 2,000 गया तो 4,000, ये 80,000 सेम, ये 1 लाख सेम, ये 20,000 सेम और ये 508,000 सेम, 2,000 माइनस करने के बाद। ओके, उसके बाद नंबर 7, 7 पे क्या हुआ, रिसीव्ड कैश डिविडेंड 4,000। ओके, कैश डिविडेंड है तो कैश और कैपिटल, 4,000 कैश में और कैपिटल में भी 4,000। तो अब फिर बैलेंस, ये सिंपल सी थी ट्रांजैक्शन, तो ये 348,000, ये 4,000 सेम, ये 80,000, ये 1 लाख, ये 20,000 और ये 508 और 4 512,000। तो ये भी हमारी हो गई ट्रांजैक्शन नंबर 7। ओके, लास्ट ट्रांजैक्शन, वो कह रहे जी पेड 19,500 टू मिस्टर ताहिर इन फुल सेटलमेंट। ओके, मिस्टर ताहिर को अगर आप देखें नंबर 3 में तो हमने 20,000 देना था, लेकिन हम उसको क्या दे रहे हैं, 19,500, तो हमें 500 की बचत हो रही है। तो ये क्या है हमारा, 500 का प्रॉफिट हो रहा है हमें। तो 500 को तो प्रॉफिट में पहले लिख लेता हूँ। उसके बाद क्योंकि हम उसको दे रहे हैं 19,500, तो इसका मतलब कैश में तो 19,500 ही जाएगा, चाहे हमने देना 20,000 था। लेकिन क्योंकि हमने देना 20,000 था और सेटलमेंट फुल हो चुकी है, तो इसका मतलब है ये खत्म हो चुका है, ये 20,000 हम खत्म कर चुके हैं, क्योंकि हमें 19,500 दे दिया और 500 उसने हमें छोड़ दिया। उसने कहा हमें चलो 19,500 ही दे दो, 500 ना देना, तो हमने ऐसे ही किया और उसका 20,000 का जो पेएबल था वो खत्म हो गया। अब फिर करेंगे बैलेंस, तो ये होगा 348,000 माइनस 19,500, 327,500, 327,500, ये होगा 4,000 सेम, ये 80,000 सेम, ये 1 लाख सेम और ये अब 0 और ये 512,500, ये होगा 1 मिनट, 510, 58 और ये 4,000, 512, ये 512, 500, 512 और 500। चलें, ये तो थी अब अलग अलग। अब हम चेक करते हैं कि ये टोटल भी इक्वल है। तो टोटल में इसको करें, टोटल 327,500 प्लस 4,000 प्लस 80,000
प्लस 1 लाख। तो ये हमारे पास आ रहा है 327,500, 4,800। इधर कुछ डिफरेंस है, 348 माइनस 19,500, ये 328 है, सॉरी 328,500। अब इसको करें टोटल, प्लस 4,000 प्लस 80,000 प्लस 1 लाख। तो ये हमारे पास होगा 512,500, और ये 0 प्लस 512,500, तो 512,500। तो ये हमारे इक्वल आ चुके हैं। तो इसका मतलब है ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग ट्रांजैक्शन थी जो मैंने आपको बता दी। आप इस वीडियो को बार बार देख के समझ सकते हैं कि मैंने क्या बताया। अगर फिर भी ना पता चले तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगले लेसन में, अगली वीडियो में हम मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। तब तक इसको सोल्व कीजिए, इसको समझिए और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।